आइए देखते हैं कि वांडरवाल बल क्या होता है। वांडरवाल बल कहने का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पे कोई दो परमाणु है और इसका नाभिक ये है, इसका नाभिक ये है। हमको पता है कि नाभिक पे जो है प्लस चार्ज रहता है। तो जो ये पहला परमाणु लिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर है। तो इस परमाणु का प्रोटॉन जो है इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे बल लगा रहा है और जो ये वाला परमाणु है इसका प्रोटॉन इस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन पे बल लगा रहा है। तो इनके बीच जो बल लगेगा इसी बल को बोलते हैं वांडरवाल्स बल। यहां इसका डिफिनेशन लिखा गया है कि एक परमाणु के प्रोटॉन तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, एक परमाणु का प्रोटॉन दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे परमाणु का प्रोटॉन और पहले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला बल है उसको क्या बोलते हैं? वांडरवाल्स बल बोला जाता है, वांडरवाल्स फोर्स बोला जाता है। इसका एक और डिफिनेशन लिखा गया है कि अणुओं के बीच प्रेरित अंतःक्रियाओं के दौरान उत्पन्न बल को वांडरवाल्स बल कहा जाता है। इसी का जो है कुछ और नाम दिया गया है, जैसे इसको बोलेंगे कि वांडरवाल्स बल, इसी का एक और नाम होता है लंदन बल, परिक्षेपण बल, और इसी का नाम होता है प्रकीर्णन बल। ध्यान रखिएगा, लंदन बल जो है काफी फेमस है, इसी का ही नाम होता है वांडरवाल्स बल, परिक्षेपण बल या फिर प्रकीर्णन बल। वांडरवाल्स बल डच वैज्ञानिक जोहानसन डिडरिक वैन डेर वाल्स के नाम पर रखा गया। डच का कोई वैज्ञानिक है, जोहान्स डिडरिक वैन डेर वाल्स, इसी के नाम पर वांडरवाल बल का नाम रखा गया। यहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वांडरवाल्स बल्स के कारण ही छिपकलियां दीवारों पर या छतों पर चिपक कर चलती है। ध्यान रखिएगा, हर चीज जो है इंपोर्टेंट है। यहां लिखा गया है कि एलएफ जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ के। एलएफ का मतलब है लंदन फोर्स या फिर वांडरवाल बल, और ये जो है समानुपाती होता है r⁶ के। r क्या है लिखेंगे, जहां r दो परमाणुओं की बीच की दूरी होती है। r जो है दो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो बीच का दूरी होगा इसको बोलेंगे हम r, और ये समानुपाती होता है एलएफ के, लंदन फोर्स के, जिसको वांडरवाल बल कह रहे हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वांडरवाल बल जो है उतना ही अधिक होगा। यह तब कार्य करता है, वांडरवाल बल जो है यहां हम लिखते हैं एलएफ लंदन फोर्स तब काम करता है, तब कार्य करता है जब R जो है इसका वैल्यू 500 पिकोमीटर से ज्यादा हो या बराबर। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वांडरवाल बल या फिर लंदन बल जो है वो बढ़ेगा। R जो है बीच की दूरी होती है, परमाणुओं के बीच की दूरी, इसका वैल्यू यदि 500 पिकोमीटर से अधिक है या इसके बराबर है तो लंदन बल जो है कार्य करता है। अगर इससे कम रहेगा, 500 पिकोमीटर से यदि कम रहता है तो लंदन फोर्स जो है कार्य नहीं करता है। इसके बाद से यदि हम फिर देख लें तो एलएफ जो है मतलब लंदन फोर्स जो है ये समानुपाती होगा परमाणु के आकार के। जैसे जैसे परमाणु का आकार बड़ा होगा तो लंदन बल जो है ज्यादा लगेगा। एक बार और देख लीजिए, एलएफ लंदन फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ के, जहां r जो है दो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है, यहां से लेके यहां के बीच की जो दूरी होगी उसको r बोलेंगे। एलएफ तब काम करता है जब जो है r का वैल्यू
500 पिकोमीटर से ज्यादा हो या फिर 500 पिकोमीटर के बराबर हो, तभी यह बल जो है कार्य करता है। और यहां फिर लिखा गया है कि लंदन फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होता है परमाणु के आकार का। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा लंदन बल का मान भी वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे देख लीजिए H2 यदि हम लिखें तो इसके परमाणु के बीच जो बल है ये क्या है, LF है, लंदन फोर्स। यदि मान लीजिए कि Cl2 है, इसमें Cl और Cl जिस आकर्षण बल से जुड़ा रहेगा इसी को बोलेंगे LF, लंदन फोर्स। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यह तब लगता है जब इसका मान R से बड़ा हो। इसका मान जो है 500 पिकोमीटर से बड़ा हो या फिर बराबर हो। एक यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वांडर वाल बल के कारण ही छिपकलियां दीवारों या छतों से चिपक कर चलती है, ध्यान रखना। अभी तक ये भ्रांति है कि छिपकली के पैर में ऐसे है वैसे है, लेकिन यहां से क्लियर हो जाता है कि वांडर वाल बल्स के कारण छिपकलियां दीवारों या छतों से चिपक कर चलती है। तो क्लियर हो जाता है यहां से कि छिपकलियां जो है दीवार या फिर छत से क्यों चिपक कर चलती है। तो वांडर वाल्स बल के कारण ही छिपकलियां दीवारों या छतों से चिपक कर चलती है। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।